सबसे पहले कैमरे पे तस्वीर देख लीजिए। राजधानी पटना का गांधी मैदान इलाका है और यहाँ पर लाइन से बैठकर लोग खाना खा रहे हैं। सरकार पर तमाम तरह के आरोप लोग लगाते हैं कि सरकार महामारी में नहीं कर रही है अपनी जो फर्ज बनता है, जो कर्तव्य बनता है सरकार होने के नाते, शायद उसे उतने अच्छे ढंग से सरकार पूरा नहीं कर पा रही है। लेकिन एक सच्चाई यह भी है, इस महामारी के दौरान हम पिछले 1 साल से लगातार देख रहे हैं कि जो समाज सेवी संगठनें हैं, वैसे लोग जो समाज की सेवा करना चाहते हैं, वे बढ़ चढ़कर सामने आ रहे हैं और ऐसे लोगों को दिन रात अपनी सेवा भी दे रहे हैं। इसके पहले भी बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा, आज हम फिर आपको दिखाएंगे। सबसे पहले ये तस्वीरें देख लीजिए। इसके पहले हम खुद गांधी मैदान के उस इलाके में रिपोर्ट बना के आ रहे हैं जहां छोटे-छोटे बच्चे ऐसे सड़क पे दौड़ रहे हैं, सड़क किनारे आग जल रहा है, चूल्हे में कुछ बन रहा है, वहां पर कहीं भी ना मास्क है, ना किसी और चीज का ख्याल रखा जा रहा है। शायद जागरूकता की कमी है और सरकार के साथ-साथ जो अन्य समाज सेवी संगठन है, इन लोगों से भी हम चाहेंगे, अपील करेंगे कि ये लोग काम कर रहे हैं तो ये लोग भी मदद करें, जागरूकता लाएं। तो स्वामी जी सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम आचार्य परमानंद अवधूत है। और कितने साल से, मतलब पिछले साल से महामारी आया? जी पिछले साल लॉकडाउन में पूरे हम लोगों ने 7 महीने तक चलाया। 8 लाख आदमी को भोजन कराए हैं पूरे पटना में, घूम घूम के। पूरे पटना में 8 को कैंप था मेरा और सुबह से शाम तक रात दिन 8 किचन चल रहा था और हम लोगों ने सेवा दिया कम्प्लीटली। और अब से जब से लॉकडाउन शुरू हुआ इस बार भी हम लोगों ने अपनी सेवा जारी रखा है और यह प्राउड सेवा दल का बैनर इस बार मेरे पास है। पिछले बार एमट का बैनर था। अच्छा, यहाँ पर हम थोड़ा अलग सा कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, क्योंकि अलग अलग जगहों पे हम देख रहे हैं तो वहाँ पे डिब्बे में पैक करके लोग दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सबसे अच्छी चीज है कि लोग पत्तल दे रहे हैं और सामने बैठा के जितना भरपेट खाना है उतना खिलाया जा रहा है। जी हम लोगों ने ये प्लान किया था, पिछली बार देखा था कि पैकेट का भोजन या तो लोग सोचते हैं बहुत पुराना पैकिंग होगा या कई दिनों का होगा, नहीं होगा पता नहीं। हम लोग गरम गरम भोजन अपन के सामने देते हैं तो रुचि के साथ अपने आश्रम में बना हुआ बिना लहसुन प्याज का शुद्ध सात्विक नारायणी भोजन है तो लोग प्रेम से खाते हैं। बहुत आदमी तो इंतजार करते रहते हैं हमारे पास पूरे पटना में कि स्वामी जी आएंगे खिलाएंगे, क्योंकि हम लोग भरपेट भोजन कराने का मेरा संकल्प है। ये चूंकि पैकेट भोजन से हम संतुष्टि नहीं मिल रहा था, पिछले साल से लोग शुरू किए हैं और अभी भी चालू किए हैं। और जब तक मानवता इसी परेशानी में रहेगा, लॉकडाउन की परेशानी में रहेगा, कोरोना काल चलेगा, तो हमारा संकल्प है। प्रौद्ध सेवा दल ये अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, इसका ब्रांच पाटलिपुत्र कॉलोनी में अभी चल रहा है और प्रौद्ध सेवा दल एक विश्वव्यापी संस्था के रूप में काम कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। और मान लीजिए कि पटना में आप बता रहे थे कि 8 जगह किचन चल रहा था, जी तो इस बार क्या है, मतलब कि आप लोग इस बार हमारे पास 3-4 जगह ही चल रहा है और जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी हम लोग ब्रांचेस तैयार कर रखे हुए हैं। हम 5,000 आदमी को खाना पर डे खिला सकते हैं। हम लोग ऐसी व्यवस्था रखे हुए हैं 5,000 पर डे। पिछली बार हम लोग खिलाए भी थे 5,000 पर डे के हिसाब से। इस बार हम अभी जरूरत नहीं कर रहे हैं, 500 आदमी को लगभग खिला रहे हैं। और भी कई ब्रांच छोटे छोटे चल रहा है, कहीं मास्क बट रहा है, कहीं राशन बट रहा है, कहीं भोजन बट रहा है। और भी टीम होगी आप लोग के, हमको 5-6 लोग दिख रहे हैं। इसके अलावा और भी पटना में अलग अलग टीम अलग काम कर रहा है, अलग अलग क्षेत्र में अलग काम कर रहा है। अलग अलग इलाकों में लोग खाना खिला रहे हैं। जी जी जी। अच्छा जी बाबा, आ जाइएगा वरुण जी, इधर हम लोग बाबा कुछ दिखाने ला रहे हैं। शायद वो ई रिक्शा है जिसमें खाने वाली चीजें लाई जाती हैं और इनको यहाँ पर खिलाया जाता है। प्रौद्ध सेवा दल पीएचडी पटना, मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है। और महामारी में शायद अब मानवता को जिंदा रखने की एक लड़ाई चल रही है इस महामारी में, और उसी महामारी में थोड़ा सा योगदान गरीब लोगों के लिए आप देख सकते हैं, चावल है, दाल है, सब्जी वगैरह भी है। हम देख रहे हैं यहाँ पे लाइन से लोग बैठ के खा रहे हैं और लगातार ऐसे कई समाज सेवी संगठनें लगातार राजधानी पटना में और देश के तमाम शहरों में लगातार वो काम कर रही हैं और उनके अच्छे कामों को हम भी कोशिश कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि दिखाएं। और बाकायदा सुरक्षा व्यवस्था के साथ आप देख सकते हैं कि पीपी किट वगैरह से पूरा जो फेस मास्क है, जो भी है, मतलब ग्लव्स वगैरह जो भी, वो पूरा सुरक्षा व्यवस्था का भी ख्याल रखा जा रहा है। तो बाबा आखिरी सवाल रहेगा कि मान लीजिए कि अब तो ये चल रहा है, अभी जब तक है ये महामारी, जब तक ये गरीब लोग रोड पे हैं, तब तक ये चलता रहेगा, लगातार इनको सेवा दी जाती रहेगी। बिल्कुल चलता रहेगा। ये तो इमरजेंसी सर्विस हुई, लेकिन ये जो प्रौद्ध सेवा दल है, ये प्रौद्ध माने प्रगतिशील उपयोगी तत्व। अच्छा, प्रौद्ध का पूरा नाम? प्रगतिशील उपयोग तत्व। अच्छा। ये एक ऐसा नवीन दर्शन है जो कि शोषक पूंजीवाद ने गरीब को गरीब बनाया और अमीर अमीर बनाते जा रहा है। इसीलिए विकेंद्रित अर्थव्यवस्था के तहत प्रौद्ध के माध्यम से हर व्यक्ति की निम्नतम आवश्यकताएं पूर्ति हो, ऐसा इसका उद्देश्य है। निम्नतम आवश्यकताएं भोजन, वस्त्र, आवास, निवास और शिक्षा और चिकित्सा,
ये मनुष्य की निम्नतम आवश्यकता है, उसकी पूर्ति परमात्मा ने ऐसा ही बना के रखा है, लेकिन उसका मैनेजमेंट ठीक चाहिए। अच्छा, मान लीजिए कि सरकार के तरफ से सवाल पर मतलब तमाम तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि जैसे कि आप कहे हैं कि निम्न जो मूलभूत सुविधाएं हैं, सरकार का भी वो चीज होता है कि मूलभूत सुविधाएं जो चिकित्सा हो, शिक्षा हो, जो ये सारी चीजें मूलभूत उपलब्ध कराई जाए। सरकार कहाँ तक आपको दिख रहा है कि इस महामारी के दौरान या फिर इसके पहले पिछले साल कितनी सफल रही, कितनी असफल रही? ये तो आप लोग बढ़िया से जानते हैं, हम लोग तो अपनी सेवा के काम में लगे हैं। आप लोग क्योंकि रिपोर्ट लेते हैं तो आप लोग बढ़िया से जानते हैं। सरकार की उद्देश्य सही है, लेकिन सरकार जिसके माध्यम से ये पूरा करना चाहता है वो कम्प्लीटली भ्रष्ट हो चुका है। तो पूरी अपनी भ्रष्टाचार के अंदर डूबे हुए हैं। कोई भी आदमी अपने स्वार्थ से ऊपर उठना नहीं चाहता है। जो जिसको सरकार देती है पैसा, भारत के किसी प्रधानमंत्री ने ये बात जब कह चुका है कि जब केंद्र सरकार किसी को 100 भेजता है तो लाभुक को 1 रुपये मिलता है, 99 रुपया गायब हो जाता है। तो आप समझ सकते हैं सरकार जो व्यवस्था किया है, अगर सरकार के पास नैतिक क्षमता नहीं हो, नैतिक आदमी नहीं हो, नैतिकवान नहीं हो, तो सरकार का कोई भी नीति नियम धड़क धड़ जाएगा। हम लोग चूंकि हम लोग अपने गुरुदेव को खुश करने के लिए हम ये सेवा इसलिए कर रहे हैं कि हमारी साधना अच्छी होगी, हमारी साधना अच्छी होगी तो हमारे गुरुदेव खुश होंगे। हम अपने गुरु को खुश करने के लिए हम सेवा कर रहे हैं, इसलिए हमारे पास हम ईश्वर को खुश कर। समझ गया। तो यही बात है कि समाजसेवी संगठनें हैं, जो भी धार्मिक संगठनें हैं जो इसमें मानव सेवा में लगी हुई हैं, उनका यही उद्देश्य है, ईश्वर का यही आशीर्वाद है। वो मान रहे हैं कि यही ईश्वर का आशीर्वाद है और इससे बड़ा आशीर्वाद। खाना कैसा लग रहा है भैया? एकदम अच्छा है। रोज आते हैं लोग, खिलाते हैं लोग। खाना बढ़िया चलिए, खाना वहाँ भी नहीं खिलाता। कहाँ पे? गाजीपुर कॉलेज में। अच्छा, ये सरकारी कम्युनिटी किचन है ना वहाँ पे शायद? वहाँ नहीं खिलाता। आप तो बोल रहे हैं कि ऐसा खाना वहाँ पे नहीं खिलाया जाता है, यानी कि वो सरकार द्वारा एक कम्युनिटी किचन चलाया जा रहा है। पटना में कई जगह संचालित किया जा रहा है। फिलहाल आप पटना की सड़कों से देख सकते हैं कि यहाँ पर लगातार जो समाजसेवी संगठनें वो आगे आ रही हैं। लगातार इस महामारी के घड़ी में जो गरीब लोग हैं, जिनके पास मूलभूत सुविधाओं की कमी है, जिनके पास खाने तक के पैसे नहीं है, उन्हें इस महामारी की घड़ी में अपना सहयोग दे रही है, उनका पेट भरने का काम कर रही है। लोकल गार्जियन हमारा है यहाँ पे। फिलहाल आगे और जो तस्वीरें आएंगी पटना से वो हम दिखाते रहेंगे। और इस समय हम गांधी मैदान से देख रहे हैं और यहाँ पर तमाम लोग कार्यकर्ता यहाँ पर हैं, संगठन से जुड़े हुए, वो लगातार अपनी सेवा दे रहे हैं। अंत में कैमरे के पीछे खड़े हैं वरुण झा और मैं मोहित कुमार।